अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, कभी अपने गौर किया है कि क़यामत का मंज़र कैसा होगा? वो क़यामत जिसके आने की खबर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो दिन कैसा होगा? क़यामत की शाम कैसी होगी? आज हम कुरान व हदीस की रोशनी में क़यामत का नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इस दिन की तैयारी करने की तौफीक दे। ये एक ऐसी ही आम सी गर्म दोपहर होगी, फिर सर्द दोपहर होगी। पता नहीं वो गर्मी का तपता हुआ सूरज होगा, सर्दी का ठंडा कपकपाता हुआ सूरज होगा। शाम हिस्बे मामूल ढलेगी और दिन को अलविदा कहेगी। दिन और रात हिस्बे मामूल ये कहकर जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे घोंसलों की तरफ वापस आएंगे, ताजिर अपनी तरतीब पर अपने घरों को वापस होंगे, माएँ बच्चों को गोद में सुलाकर बिस्तरों पर होंगी, थके हारे मजदूर अपने बिस्तरों को वापस होंगे, बादशाह अपने तख्ते शाही पर दराज होगा, वजीर अपने तख्ते वजारत पर दराज होगा। पुलिस वाले अपनी चौकियों पर पहरा देते देते ये सोच रहे होंगे कि कब सुबह होगी और मेरी ड्यूटी तब्दील होगी, और दूसरा हवलदार आके ड्यूटी देगा। रात को किसी घर में मेहंदी लग रही होगी और सुबह बारात आनी होगी, और किसी घर में बारात आ चुकी होगी और अगली सुबह वलीमा होगा। कहीं पे रात को दुकान बंद हुई होगी और सुबह को दुकान का इफ्तिताह होना होगा। किसी का रात को घर मुकम्मल हुआ होगा और सुबह नए घर में मुंतकिल होना होगा। ये सारी हिस्बे मामूल की वो बातें हैं जो आज के दिन भी किसी न किसी जगह हो रही होंगी। और क़यामत से पहले की शाम भी बिल्कुल आम सी शाम होगी और फिर सारे आलम पे छा जाएगी। फिर सूरज इसी तरह हिस्बे दस्तूर अपने चेहरे से निकाब हटाएगा और सारे आलम से अंधेरे को जुदा कर देगा। मुर्गे अजान देंगे, चिड़ियों की चहचहाट होगी, दरियाओं में तग्यानी होगी, समंदर में मौजों की अटकिलियाँ होंगी। सब्जी लेने वाले सुबह सुबह सब्जी मंडी को जा रहे होंगे और कामकाज वाले गाड़ियों के अड्डे की तरफ जा रहे होंगे। ड्राइवर अपनी गाड़ियां ठीक कर रहे होंगे, माएँ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होंगी। कोई मक्खन का पेड़ा निकाल रही होगी तो कोई डबल रोटी पे मक्खन लगा रही होगी और कोई पराठा तवे पे डालने जा रही होगी। दुकानदार ने दुकान खोल दी होगी, गाहक ने आगे कदम रखा तो दुकानदार ने मरहबा कहा। 10 मीटर कपड़ा तय पाया, इसने कपड़ा काट कर दे दिया। उधर गाहक पैसे गिन रहा है और उधर काश्तकार का हाथ हवा में बुलंद बीज बखेरने को है। इधर दुल्हन के लिए इसकी बहनें और सहेलियां आई बैठी हैं, उधर बाराती आए बैठे हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारात चलेगी, कब बाजा बजेगा और कब दूल्हा आएगा। ऐसा ही एक आम दिन होगा और हिस्बे मामूल के काम जारी होंगे। इसी तरह दुनियावी मामलात भी जारी होंगे और अचानक से एक निहायत भयानक आवाज़ आएगी। वो आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि इस आवाज़ को सुनकर दुकानदार घबरा जाएंगे, गाहक के हाथ से पैसे गिर जाएंगे, काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएंगे, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, मेहंदियां गिर जाएंगी। दुल्हन अपनी जान बचा के भागेगी, दूल्हे को अपनी बारात और अपनी दुल्हन तक याद ना होगी। लड़की वालों को मेहंदी और जेवरात में सजी हुई अपनी बेटी याद ना होगी और लड़के वालों को घोड़े पे चढ़ता हुआ दूल्हा भूल जाएगा। सियासतदानों को अपनी सियासत याद ना होगी, हवलदार को अपना पहरा भूल जाएगा। वो खौफनाक आवाज़ पूरे जहां का कलेजा चीर देगी। कुरान के मुताबिक वो आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि इस आवाज़ को सुनकर पहाड़ों के बहते हुए चश्मे खुश्क हो जाएंगे। माँओं के हाथों से वो नवाले गिर जाएंगे जो वो अपने बच्चों को खिला रही होंगी। वो माँ जो चंद लम्हे पहले अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और मेरा चांद कहकर अपने बच्चे का माथा और गाल चूम रही थी, वही माँ अपने बच्चे को एक टोकरी की तरह हवा में उछाल देगी कि ये मरता है तो मर जाए, लेकिन मेरी जान बच जाए। अल्लाह के सवा इस दिन हर शख्स पर इतना खौफ तारी होगा कि उसे बच्चों की पुकार नहीं सुनाई दे रही होगी। इस दिन धरती पर मुसलमान कोई नहीं होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि क़यामत सिर्फ काफिरों के लिए है, मुसलमान कोई नहीं होगा। इस दिन इंसान अपने हाथों से बने हुए घरों को गिरता देखेगा, सुनगे मरमर की ईंटों को उधड़ता देखेगा, अपने तख्त के पुर्जे पुर्जे होता देखेगा, अपनी ताकत को टूटता देखेगा, अपने जिस्म का साथ छोड़ता देखेगा। सूरत ये आएगी कि इस दिन कोई भाग नहीं सकेगा। ये मौत का दिन होगा। इस दिन कायनात की हर चीज़ की मौत होगी। इस दिन सातों आसमानों की मौत है। इस दिन फरिश्ते भी मौत का जायका चख रहे होंगे। फिर अल्लाह ताला की आवाज़ आएगी, जिब्राइल से कहो मर जाए, मिकाइल से कहो मर जाए। ये सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाएगा और कहेगा, ए अल्लाह की या जिब्राइल अलैहि सलाम भी वफ़ात पा जाएंगे।
کیا میکائیل علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے؟ اے اللہ ان کو تو بچائیں، ان کو تو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ چشم تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک خوف ہے، ایک سناٹا ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل علیہ السلام ہے، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے کہ کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ اوپر تو باقی ہے اور نیچے تیرا عبد اسرائیل باقی ہے۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تم بھی مر جا میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تن و تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ دن جس کا آنا ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہیں ہوگا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس ٹوٹ جانے والے جہاں سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس جہاں کی لالچ کو چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو، اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیسے سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ریت پہ پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر 100 نمونے، لامکاں کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہ ہے، تماشا نہیں ہے۔